आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हुआ हूं। बात यह है कि जब से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है उस वक्त से पूरी दुनिया की सियासत तब्दील हो गई है। पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। यूएनओ की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। उधर अमेरिका जिसने बहादुरी में हमला कर दिया था लेकिन अब परेशान है। बहरहाल पूरा जो सिनेरियो है इस वक्त वो बहुत ही मानाखेज है। क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ भी बंद कर दिया है और हमले भी ईरान ने शुरू कर दिए हैं। इसराइल के बाद अब तमाम जो देश हैं वो टारगेट पे हैं। इस पूरे मसले पे हमने अपने एक्सपर्ट शौकत भारती साहब से बात की कि अब क्या सूरत पैदा होगी, और ईरान तो हार मानने वाला नहीं है। ईरान ने तो फौरन जवाब दिया है। अब उसे मनाने की कोशिश हो रही, लेकिन ईरान क्या करेगा? क्या मिडिल ईस्ट से अब तमाम ये जो अमेरिकी बेस हैं वो खत्म होंगे? देखिए इस पर शौकत भारती साहब ने क्या कहा। स्क्रीन पर लेके आया और इसके अलावा मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं शौकत भारती साहब, और इसके साथ साथ जो तजर्बा है इनका मिडिल ईस्ट का। और बार बार शौकत भारती ये बात कहते रहे कि अमेरिका पे भरोसा नहीं किया जा सकता, अमेरिका हमला करेगा। इससे पहले जब इजराइल पर हमला हुआ था, इजराइल ने जब हमला किया था, तब भी शौकत भारती साहब ने तमाम जो हालात थे उसको पेश नजर ये कह दिया था, प्रेडिक्ट किया था कि इजराइल हमला करेगा, और उसके बाद आपने देखा कि हमला हुआ। और यही बात तकरीबन कल भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अमेरिका कहता कुछ है करता कुछ है। और डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरह से बोली बदली थी, तमाम एजेंसियों की रिपोर्ट उसको जो खारिज किया था उससे तय हो गया था कि अमेरिका हमला करेगा। लेकिन इतनी बड़ी बेवकूफी कि अब बंद मुट्ठी भी अमेरिका की खुल गई। अब यहाँ पे देखे मुखालफत भी अमेरिका में आज बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, बहुत बड़ा, लाखों लाख लोग वहां पे शरीक हुए। इसके अलावा हिंदुस्तान से भी लोगों ने कंडेम किया है। कल सोनिया गांधी ने भी कंडेम किया इजराइल जो हमले कर रहा है। तो इस तरह से आप देखिए और क्या पूरा मंजरनामा है। मैं शौकत भारती का इस्तकबाल करता हूँ। शौकत भारती साहब, ये जो अब नया आज मंजरनामा आया है और बंद मुट्ठी अमेरिका की खुल गई, अमेरिका की दादागिरी। और चूंकि मुझे लग रहा है कि ईरान चाहता भी था कि एक बार अमेरिका जरूर खुलकर आ जाए, ताकि ये जो भ्रम है लोगों का अभी भी कि अमेरिका नहीं आ रहा, अमेरिका नहीं आ रहा है, अमेरिका नहीं आ रहा है, बार बार आप भी कहते रहे, हम लोग भी कहते रहे कि दरअसल ये जो ईरान पे हमले हो रहे हैं ये अमेरिका ही कर रहा है। क्या कहेंगे आप? क्या बंद मुट्ठी अमेरिका की खुल गई? शौकत भारती साहब, देखिए, ये तो एक्सपेक्टेड था और हमने आपके चैनल के ऊपर बार बार और जहां जहां मैं गया उन तमाम चैनल्स पर हमने कहा कि अमेरिका की बात के ऊपर भरोसा करना फजूल है। ये 2 हफ्ते का टाइम नहीं, इस पे कि 2 हफ्ते तक वेट किया जाए। और वह जिस तरह से अपना कतर से अपने क्या नाम है एयरक्राफ्ट हटा रहा था वहां से, और बहुत से जगह से अपनी फैमिली को शिफ्ट कर रहा था, अपने मिलिट्री की फैमिलीज को शिफ्ट कर रहा था, वो खुद इस बात का सबूत था कि वो कुछ ना कुछ करने वाला है। और उसने आज करके दिखा दिया और एक साथ 3 जगह अटैक किया। और मैसेज ये गया था कि साहब अब तो सब खत्म हो गया है ईरान। लेकिन जिस तरह से अभी तक कहीं पर भी ये रिपोर्ट नहीं आई कि किसी तरह का रेडिएशन हुआ है। दूसरी बात, कोई फुटेज अभी अमेरिका ने, जबकि वो कोई भी अटैक करता है तो सैटेलाइट से ट्यून होता है और उसका मिसाइल कहाँ कहाँ जा रहा है और या उसके बॉम्ब कितने अंदर तक जा रहे हैं, उस सब की फुटेज बाकायदा होती है। अभी तक इंटरनेशनल मीडिया के सामने कोई फुटेज नहीं पेश किया। तीसरी बात यह है कि जो वहाँ करीब में जो लोग रह रहे हैं उनको भी ईरान की तरफ से एक बात कही गई कि आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, किसी तरीके का रेडिएशन या किसी तरह का कोई बातचीत नहीं है। ये ईरान का ये कहना है कि हमने वहां से अपने तमाम न्यूक्लियर जो फ्यूज थे, सारी चीजों को हमने वहां से हटा दिया था। तो अब ये अटैक तो कर दिया इन्होंने, अब ये बताएं
अब तो ये भी रिपोर्ट आ रही है कि इनके बंकर बस्टर बॉम्ब जो है, जिसको इन्होंने विदाउट परमिशन इस्तेमाल किया है, वो भी उस गहराई तक नहीं पहुंच पाए जिस गहराई के अंदर ईरान का प्लांट चल रहा है। तो इससे एक ये भी मैसेज गया कि इनके पास जो सबसे बड़ा हथियार था वो भी इन्होंने यूज कर लिया और उसमें भी ये सक्सेस नहीं हो पाए। तो ये एक बड़ा एक मैसेज गया और उसके फौरन बाद ईरान की फायर पावर भी नहीं रोक पाए। इजराइल के अंदर उसने जो है 20 मिसाइल एक, 27 मिसाइल एक और ऐसी ऐसी जगह हिट किया और उसके बाद कहा है कि कोई भी बाहर नहीं निकले, स्कूल की छुट्टियां कैंसिल हो गई और सब कुछ हो गई। ये जो भगदड़ मची है तो इजराइल के अंदर अब तो सेफ हो जाना चाहिए अटैक करने के बाद। अब तो पहले से कह रहे हैं कि अमेरिका लगातार इजराइल के साथ लड़ रहा है। अभी भी उसने जो है कल रात के अंदर भी बहुत बड़े बड़े मिसाइल्स और बहुत कुछ इजराइल के अंदर आकर उतारा है उसने और उसकी आर्मी भी वहां के ऊपर मौजूद है। अब ये देखना है कि रोको ना। अभी उन्होंने जो खैबर शिकन मिसाइल मारा है, एक तो उसका नाम ही अलग है खैबर शिकन, और उन्होंने उसको मारकर ये बताया कि अब तुम्हें हम बता रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज अब बंद कर देंगे, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देंगे। दूसरी बातचीत है कि जो इनके वॉरशिप्स पड़े हुए हैं अब ये ना रेड सी से कुछ ले जा पाएंगे ना स्टेट ऑफ हॉर्मुज से कुछ ले जा पाएंगे। दुनिया के अंदर त्राही त्राही मचेगी। इन्होंने एक और मैसेज दे दिया कि हम दुनिया की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं मानते हैं, हम किसी कानून को नहीं मानते हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। तो इस अटैक से इन्होंने एक बार फिर यूनाइटेड नेशन की और इमेज को जो है पूरी तरीके से चौपट कर दिया और ये बता दिया कि हमारी निगाह के अंदर कुछ नहीं है। तो अब किस मुंह से लोग बातचीत करेंगे? अभी ईरान ने कहा है कि भाई जब हमारे पास एटम बॉम्ब नहीं हो, कुछ नहीं हो, उसके बाद हमारे साथ में ये अटैक किया गया है तो हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब कौन है जो आकर बचाएगा इनको, कौन इनके फेवर में बयान देगा? इन्होंने जो कुछ करना था वो कर लिया और इन्होंने सोचा था कि शायद इस अटैक के बाद जो है अब ईरान डर जाएगा और जैसा कि उन्होंने कहा कि फौरन टेबल के ऊपर बात कर ले वरना मैं आगे फिर कार्रवाई करूंगा। उसने बात करने के बजाय ईरान ने प्रैक्टिकल जवाब दिया कि हम टेबल पर नहीं आ रहे हैं, ये लो मैं मिसाइल भेज रहा हूं, इसको संभालो तुम, और ये तुम्हारी जो नाजायज औलाद है इजराइल, इस तक हम हिट कर रहे हैं। उन्होंने हिट किया अपना, अब इसको संभालो। दूसरे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की बात कर रहे हैं। वहां के ऊपर उनके पार्लियामेंट के अंदर बैठकर एक डिसीजन लिया जा रहा है कि फर्दर क्या करना है। नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई हमारे प्लांट तक रसाई नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि जो बर्बाद करने के लिए सबसे बड़ा बॉम्ब जिसको इस्तेमाल किया था और B2 को लाए थे और वो भी कामयाब नहीं हुआ। तो अगर ये कामयाबी नहीं है तो जाहिर सी बातचीत है, अगर आपने हमला करने वाले के वार को रोक लिया तो ये भी एक बहुत बड़ी बहादुरी की निशानी है। आप पे अगर वार किया जाए और ऐसा वार किया जाए कि आप बचेंगे नहीं, दुश्मन इस तरह का वार करे और आप उसको डिफेंस कर दें, तो फिर तो ये भी बहुत बड़ी बातचीत है। वार का डिफेंस कर लेना भी, और सबको पता है कि क्या नाम है, इसमें कोई हिडन बात नहीं है कि एयर पावर के अंदर अमेरिका बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन आप अपनी नेवी बचा लेंगे? आप अपनी समंदर के अंदर नेवी, अपने वारशिप तो आप बचा नहीं पाए हौती से, तो आप ईरान से क्या बचा पाएंगे? अब तो हौती भी ने भी कह दिया है कि वो भी अटैक करेंगे। अब आप देखिएगा कि इराक के अंदर जो इनका बेस है ऐनुल असद, उसके ऊपर भी अटैक होगा। अब तो इनके ऊपर अटैक शुरू होंगे ना। अब कोई ये नहीं कह सकता। उधर ईरान ने साफ साफ अरब ममालिक को भी कह रखा है कि भाई आपके यहाँ का बेसिस इस्तेमाल ना हो, हम अपने पड़ोसियों से कोई रिलेशन वैसा नहीं करना चाहते हैं। अब अगर आपके यहाँ का बेस इस्तेमाल होगा तो हम उसके ऊपर भी अटैक करेंगे। OIC की मीटिंग के अंदर भी बातचीत हो गई। अब इस अटैक के बाद तो ये पता चल गया कि भाई ईरान की मजबूरी है इनके ऊपर अटैक करना। ईरान की तरफ से ऑफेंस शुरू नहीं हुआ तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस अटैक ने, और अटैक करने के बाद सक्सेस ना होना, उसने बता दिया कि अमेरिका की इमेज क्या है। जैसे उनका इजराइल के तमाम टैंक्स मरकावा और उनका आयरन डोम और अमेरिका का थॉट सिस्टम वो सब फेल हुआ, उसी तरीके से इनका ये टॉम हॉक मिसाइल और ये जो इनका बॉम्ब था, ये जिसके बंकर बस्टर्स बॉम्ब,
जो पहली बार इन्होंने इस्तेमाल किया है और उसके बाद जो है वो भी सक्सेस नहीं हो पाया। तो इससे तो बहुत बड़ी इनकी इमेज जो है वो खराब हो रही है। इमेज भी खराब हुई, सक्सेस भी नहीं हो पाए और पूरी दुनिया इनके ऊपर थूक रही है। और चारों तरफ से दुनिया के अंदर ये कहा जा रहा है कि भाई तुमने तो इंटरनेशनल कानून को बिल्कुल जो है मट्टी में मिला दिया है, तुम दूसरे से कानून को पालन कराने की कहाँ बात कर रहे हो, तुमने तो खुद यहाँ के कानून को वायलेट कर दिया है। अब क्या जवाब है, कौन सा जवाब दे? तो और जंग छिड़ गई, अब उनके पास चांस है। और ईरान को आप जानते हैं कि ईरान को लंबी लड़ाई लड़ने का एक्सपीरियंस है। वो इजराइल के तरीके से 6-8 दिन लड़ाई नहीं लड़ेगा, वो एक लंबी लड़ाई खींचेगा और बहुत ही इत्मीनान से वो जवाब देगा। और आपने देखा कि वहां से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो वहां के जो फुटेजेस आए हैं, उन फुटेजेस में भी बताया गया है कि वहां के ऊपर लाइट भी चल रही है, सिर्फ ऊपर का कुछ हिस्सा डैमेज हुआ है, अंदर तक। इसके मतलब ईरान ने अपने बंकर को बहुत ही मजबूत बनाया था। ये भी एक मैसेज गया कि बहुत मजबूत बनाया था। और खैर उन्होंने बिल्कुल मजबूत बनाया होगा जब वो देख चुके थे कि हसन नसरुल्लाह को बंकर बस्टर बॉम्ब से मारा है। तो और जाहिर तो उनको भी अपने बंकर बस्टर्स को जो है बहुत ज्यादा मजबूत करना था, उन्होंने उसको मजबूत कर रखा था। तो उन्होंने ये तो बताया कि हमारे पास एयर पावर उतनी पावरफुल नहीं है, लेकिन हमने अब ये एक मैसेज चला गया दुनिया के अंदर कि ईरान के ऊपर इतना बड़ा अटैक हुआ, इतना बड़ा अटैक हुआ। और बड़े घमंड के साथ उस अटैक को करने के बाद ट्रंप साहब ने ट्वीट भी किया और क्या नाम है, बेंजामिन नेतन्याहू ने उनका शुक्रिया भी किया। और उसके बाद भी वो कामयाब नहीं हुए, मिसाइल्स आके गिर रहे हैं। अब बताइए इसके बाद उनके पास कौन सा रास्ता बच रहा है? कर तो लिया उन्होंने अपनी मनमानी, अब बचता क्या है उनके पास? अब क्या करेंगे? अब सवाल तो ये पैदा होता है, अब क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई? शौकत भारती साहब बयान आ गया है खामनाई साहब का और उन्होंने कहा है कि ये जो हम चाहते थे कि खुल करके अमेरिका जो है वो आ जाए, दुनिया देख ले चेहरा, तो अब दुनिया ने चेहरा देख लिया और इजराइल की ये हार है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का खुल के सामने आना, बेनकाब होना, ये हमारी कामयाबी है और इजराइल की हार है कि इजराइल लड़ नहीं सकता था, इजराइल हार रहा था, इजराइल खत्म हो रहा था और उसे लग रहा है कि अमेरिका बचा लेगा। तो अब हमने, हमारी जो मिलिट्री है उसने ऐलान किया है और अब वो हमले करने जा रहा है। दो तस्वीरें मैं शौकत भारती साहब आपके सामने पेश करूंगा। एक तो वो कि अगर आप देखेंगे इस वक्त तेहरान की और कुम की और ईरान के अस्फहान वगैरह की, वहां आम जिंदगी वैसे ही है जैसे रोज की तरह रहती। वहां किसी तरह का ना भगदड़ है ना शोर है, बल्कि लोग और प्रोटेस्ट करने के लिए निकले हैं झंडे लेकर के। एक तो ये तस्वीर उभर है, दूसरी आप देखिए यहाँ पे ये तस्वीर। ये तस्वीर आप देख सकते हैं और ये तस्वीर दरअसल उनकी है जो इजराइल के लोग हैं, वहां से किस तरह जोक दर जोक भाग रहे हैं। तो ये तस्वीर यहाँ पे, और इसके अलावा एक तस्वीर और आई है जो इस वक्त आई है इजराइल से जो हमला किया है ईरान ने पहली बार खैबर शिकन का, और आप देखिए ये तस्वीर भी वहां से आई है। शौकत भर ये तस्वीर आप देखिए कि ये इजराइल की अभी की बिल्कुल लेटेस्ट तस्वीर है जो प्रेस टीवी ने जारी की है और मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं। ये दो तस्वीरें, एक तरफ लोगों का भागना और दूसरी तरफ शौकत भारती साहब ने भी कुछ तस्वीरें मुझे भेजी है, मैं भी उसे देख लेता हूं। और ये दूसरी तरफ ये आप देखिए कि लेटेस्ट तस्वीर, कितना भारी नुकसान। और पहले भी हमने ये आपको दिखाया था कि ये देखिए यहाँ पे किस तरह की तस्वीर उभर के सामने आई है। ये चारों तस्वीर आपके सामने है और इससे आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ जहां अमेरिका ईरान को रोकना चाहता था, ईरान ने और अब तक का सबसे खतरनाक 30
मिसाइलों वाला हमला किया है। शौकत भारती साहब, ये तो उल्टा दांव हो गया, ऐसा लग रहा है। बहुत बड़ा इजराइल के अंदर उसकी खबर आ रही है कि इनका पूरा जो है केमिकल प्लांट जो है वो उन्होंने उड़ा दिया है। ये रिपोर्ट आ गई अभी, समझ रहे हैं बातचीत को। हैफा शहर में इन्होंने बराह रास्त हैफा में सनती इलाकों को निशाना बनाया, खास तौर पर ये है कंटेन पोर्ट और पेट्रोकेमिकल सहूलियात के करीब बंदरगाह से उठने वाले गहरे धुएं से पता चलता है कि ये मकबूजा शुमाल में इंतहाई खतरनाक स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर हुई है, जहां पर ये रिफाइनरी और तवानाई सहूलियात, बिजली के ग्रिड्स और इदारे, यानी हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स जहां के ऊपर मौजूद थे, उन सबको अभी इन्होंने उड़ा दिया है। और अभी मैंने आपको भी जो फोटोज भेजे हैं उसको भी लोगों को दिखा दीजिए कि बहुत ही खतरनाक ये फोटोज हैं जो मैंने अभी आपको भेजे हैं। जी मुमताज साहब, मैं दिखाऊंगा अभी उसको। जी जी, मैं दिखाऊंगा, आप कंटिन्यू करें शौकत भारती साहब। मैं अभी दिखाऊंगा, मेरे पास मैं उसे अपलोड कर लूं, मैं उसको लगाता हूं। जी शौकत भारती साहब, आप उसे दिखाएं और उसके बाद आप देखें कि किस तरह से, अभी मैं आपको एक वीडियो भी भेज रहा हूं, एक वीडियो भी भेजता हूं, ये भी देखिए ये क्या हाल किया है अभी इन्होंने। ठीक है, चल रही है इस वक्त, अटैक चल रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं और अटैक वहां के ऊपर चल रहा है। ये एक लेटेस्ट देखिए अभी वीडियो आई है, ये भी मैं आपको भेज रहा हूं। ये सब चल रहा है लगातार। तो इसके मतलब क्या हुआ कि इन्होंने जो कुछ किया है उससे वो एक तो डिसाइड हो गया कि उन्होंने इनके अटैक को जो हुआ था उससे वो इनके फायर पावर को रोक नहीं पाए हैं। और अब लोग बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे मिसाइल्स मारा जा रहा है ईरान की तरफ से कि जहां पे 26 जो है उसके अलग से जो क्लस्टर्स निकल रहे हैं, और उसके बाद वो, यानी एक तो वो खुद है और 25 और दोनों तरफ से निकल रहे हैं, बल्कि 26 यानी 27 जगह के ऊपर। तो अब रोकोगे तो कैसे रोकोगे? तो डिफेंस सिस्टम तो इनका पूरी तरीके से फेल हो रहा है और इसमें ये कामयाब तो नहीं हुए। क्या फायदा मिला इनको अटैक कराने के बाद? चलिए अच्छा, अब तो इन्होंने सेटिस्फाइड हो गए, इन्होंने बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, खुश हो गए। यही चाहते थे अमेरिका साहब कि हमने बस खत्म कर देना, खत्म कर दिया ना भाई, अब सेटिस्फाइड हो गए ना, अब तो लड़ने दो। वो खत्म कर दिया, खौफ भी खत्म हो गया इजराइल को कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा, और अब दहशत खत्म हो गई। अब जाओ आराम से ट्रम्प साहब बैठो और इजराइल को लड़ने दो। गलत तो नहीं कह रहा हूं। सबसे बड़ा खौफ था कि भाई ईरान जो है वो आइटम बॉम्ब बना रहा है और उससे पहले कि वो बना ले हम उसे बिल्कुल खत्म कर देंगे, और ये है खत्म कर दिया ना, अब घर में बैठो। अब तो तुम्हारे पास एक से एक हथियार हैं, एक से एक मिसाइल, सब तो इजराइल को, और इजराइल को लड़ाओ बैठकर। अभी तक लड़ा रहे हो ना, अब लड़ाओ। देखो, सबसे पहले आओ डिफेंस तो करो वहां के ऊपर। सबसे पहले ये आर्मी भेजें और ये भेजने के बाद डिफेंस करें वहां के ऊपर। एक तो ये बातचीत है। अब दूसरी बात, वो ओआईसी के कंट्रीज जो ये देख रहे हैं कि ईरान के साथ फिर ये जुल्म हुआ, ठीक है, और उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक कर दिया गया, अमेरिका माना नहीं। अब ये क्या करेंगे? ये खड़े होंगे ईरान के साथ में? क्या ये खड़े होंगे ईरान के साथ में, या वही जो कंडमनेशन, जैसे जो है इजराइल का अटैक होता था तो कंडमनेशन, और डायलॉग तो बहुत अच्छे मारते हैं, क्या नाम है, रजब तैयब एर्दोगान साहब, कुछ और नया डायलॉग जो है वो लिख के भेजे। क्योंकि मुझे तो लगता है कि रजब तैयब एर्दोगान जो है अच्छे डायलॉग डायरेक्टर हैं, उनको किसी फिल्म के अंदर डायलॉग अलग लिखना चाहिए, सब छोड़ दें बयानबाजी। हाँ, जावेद अख्तर की जगह ले लेना चाहिए इनको, और ये हिंदुस्तान आ जाए, बल्कि यहाँ बहुत फिल्में बनती है। लेकिन शौकत भारती साहब, मैं इस पे तो बात करूंगा ही, लेकिन अभी जरा से मैं चाहता हूं कि कुछ पॉजिटिव, क्योंकि ये करें, इनके भरोसे तो देखिए ईरान था नहीं,
ना कल था, ना आज है और ना कल रहेगा। तो इसलिए इनकी तो ठीक है दुनिया को दिखाने की, लेकिन यहाँ पे जयदीप सिंह मुंदीला साहब ने बहुत बड़ी अपडेट दी है और बहुत बड़ी अहम जानकारी जो लोगों को सुनना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने कहा कि ईरान के जरिए 90 मीटर वाले बंकर में ग्रेनाइट और यूएचपी कंक्रीट यूज किया गया है जो 35,000 पीएसआई का लोड लेता है। यानी ये जो अमेरिका ने हमला किया इसका कहीं दूर दूर तक कोई असर ही नहीं होगा, और असर हुआ भी नहीं। दूसरी चीज ये कि शौकत भारती साहब, जो ईरान ने कहा कि आपने जहां पे हमला किया है तो वहां से तो हमने पहले ही शिफ्ट कर लिया सारी चीजें। अच्छा, ये खबर भी आ रही थी। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अमेरिका बेवकूफ है, डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ है, उनको क्या लग रहा है कि इतनी धमकियों के बाद अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो क्या ये समझ रहे थे कि ईरान जो है वो अमेरिका की बातों में आ गया? क्या अमेरिका से बातचीत चल रही है? और जो अभी 3 दिन पहले जो डोनाल्ड ट्रंप की स्पोक पर्सन है, उन्होंने आगे कहा था 2 हफ्ते का वक्त जो है अभी हम दे रहे हैं। तो क्या ईरान इस झांसे में, भाई एक बार हो गई गलती, एक बार गलती ईरान से हो गई कि वो बातचीत के चक्कर में अपने लोगों को गंवा दिया। लेकिन शौकत भारती साहब, क्या ये बार बार गलती होगी? और ये शिफ्ट जो कर लिया था, क्या अमेरिका ने ये बड़ी बेवकूफी नहीं की शौकत भारती साहब? देखिए, मैंने बुंदेला साहब की बात को पहले ही क्लियर किया कि भाई उनका जो बंकर बस्टर था वो भी, अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि थॉट के बाद बंकर बस्टर भी फेल हो गया। ये बात मैंने कहा ना कि भाई उन्होंने कितना पेनेट्रेट किया, कहां तक पहुंचा। हमने कहा ना कि ईरान ने इतना पावरफुल बना रखा था कि इनका बंकर बस्टर जो है वो वहां नहीं पहुंच सका, उसको पूरी तरीके से पेनेट्रेट नहीं कर सका। और सबसे बड़ी बातचीत है कि दुश्मन के हमले को रोक देना। तो अगर कोई दुश्मन के हमले को रोक ले, बर्दाश्त कर ले, ये बहुत बड़ी बातचीत है। एक तो शिफ्टिंग अलग चीज है, उन्होंने उस प्लेस को भी सेव किया है और उन्होंने बता दिया कि हमने इतनी तगड़ी तैयारी कर रखी थी कि तुम्हारा बंकर बस्टर किसी लायक नहीं है। और जाहिर सी बातचीत है, आप ये देखें कि इस तरह के बंकर बस्टर तो नहीं, लेकिन हाँ इससे हल्के बंकर बस्टर जो हैं वो टनल्स के ऊपर भी इस्तेमाल हुए हैं। जो गजा में टनल्स हैं उनके ऊपर भी इस्तेमाल हुए, हसन नसरुल्लाह के ऊपर भी इस्तेमाल हुए थे वहां के ऊपर, और वो भी वहां पर कुछ नहीं होता। लेकिन चूंकि जो ऑक्सीजन जाता था, वो ऑक्सीजन की पाइपलाइन जो थी वो दूसरे बिल्डिंग में थी, वो कट गई थी, जिसके वजह से वहां के ऊपर इनका बंकर बस्टर नहीं, वहां के ऊपर वेव्स तो पहुंची थी, आवाज पहुंची थी, लेकिन वो जो ऑक्सीजन वाली लाइन थी वो कट गई थी। तो इसके मतलब ईरान ने बहुत ही पावरफुल बंकर बस्टर बनाया है और एक बड़ा मैसेज गया है कि ईरान के बंकर्स को अमेरिका का सबसे ज्यादा बड़ा बंकर बस्टर बॉम्ब भी नहीं क्रॉस कर पाया। ये एक मैसेज चला गया, ये एक बड़ा मैसेज चला गया। अब तक एक वीडियो नहीं आई है कि हमने यहां तक पेनिट्रेट कर दिया, जबकि जो ऑपरेशन देख रहे थे ट्रम्प साहब, तो उनको तो उसी वक्त इंफॉर्मेशन मिल गई थी, वो तो पूरा ऑपरेशन देख रहे थे ना वहां के ऊपर बैठे हुए कि ऑपरेशन कैसे हुआ। तो फुटेज तो उनके पास है ना, उनके पास तो फुटेज है ना, क्यों नहीं रिलीज कर रहे? अटैक उन्होंने किया है, फुटेज वो रिलीज करें, क्यों नहीं दुनिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि भाई हमने ये अब मांग रही है दुनिया उस फुटेज को, फुटेज नहीं दे पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बातचीत है। रह गई बात है कि अब ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करेगा और ईरान के ऊपर अभी और भी हमले हो सकते हैं। ये भी सुन लीजिए, अभी ईरान के ऊपर और भी हमले हो सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अभी इन्होंने ये कुछ नहीं कर पाए हैं, उसके बाद इनके ऊपर फटाक से उधर अटैक हो गया है इजराइल के ऊपर। अब क्या करेंगे ये? क्या ये खामोश बैठे रहेंगे? नहीं, ये अटैक करेंगे। तो अब ये जंग जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी और आज नहीं कल मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मिडिल ईस्ट के तमाम कंट्रीज इस बात को याद रखें। आपके चैनल के जरिए एक मैसेज दे रहा हूं कि जब
यूनाइटेड नेशन की नहीं सेटता अमेरिका, तो तुम्हारे यहाँ के बेसेस जो है इस्तेमाल करने के लिए वो तुम्हारी भी नहीं सेटेगा। यानी अमेरिका सऊदी अरब की बेसेस अगर चाहेगा तो इस्तेमाल करेगा, कतर की बेसेस चाहेगा तो इस्तेमाल करेगा। इस वक्त कतर को और उनकी सबकी जिम्मेदारी है कि ये अपनी आर्मी के साथ में उसको घेर लेंगे, भाई मैं बेसेस नहीं इस्तेमाल करने दूंगा, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम्हारा कोई कमिटमेंट नहीं। जब तुम यूनाइटेड नेशन की नहीं सुनते, सिक्योरिटी काउंसिल में पास होने वाली करारदाद की नहीं सुनते, तो तुम फिर हमारे बेसिस को किसी वक्त भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तो वहां से शिफ्ट कराएं बेसिस को, क्योंकि 1 जुलाई तक का टाइम दिया है उन्होंने। ईरान ने साफ साफ कहा है कि भाई जो कुछ हो रहा है मैं उसको माफ कर दूंगा, जहां जहां से रिफ्यूलिंग हुई ये है वो है। 1 जुलाई तक अपना स्टैंड क्लियर कर लें, वरना 1 जुलाई के बाद जहां से भी एक्टिविटीज होगी, रिफ्यूलिंग की एक्टिविटीज हो, एयर स्पेस की क्या नाम है का यूज हो, या फिर उनके बेसिस का यूज हो, किसी भी इंटेलिजेंस शेयर किया जाए वहां से, कुछ भी अगर होगा, कोई जरूरी नहीं कि बेसिस का इस्तेमाल करें, एयर स्ट्रिप इस्तेमाल करेंगे तब भी वो अटैक करेंगे, इंटेलिजेंस वहां से कलेक्ट करेंगे तब भी उसके ऊपर अटैक करेंगे। तो अब ये तय करना है कि अपने अपने पानी में से और अपने अपने जो उनके बेसेस हैं उन सब से ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। बहरहाल जंग तो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। नाजरीन, ये थे शौकत भारती साहब जिनसे हम खास बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका का ईरान पर हमले के बाद अब क्या शक्ल सूरत होगी और ये जंग कब तक चलेगी। बहरहाल जो भी होगा, इस तरह की खबरों के लिए हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एमएनसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।